देखो, आनंद का भी एक झूला होता है। जैसे पहले के ज़माने में जब बचपन में झूले झूलते थे तो पेड़ों से रस्सियाँ लटकती थी और उसी के ऊपर खड़े होकर के दोनों हाथ पकड़ करके झूलते थे, कितना आनंद आता था। और दूसरा, कई बार कई लोग पेड़ों पर रस्सी डाल करके फांसी पर भी झूलते हैं। लेकिन फांसी पर झूलना और झूले में झूलना बहुत बड़ा अंतर है। झूले में झूलना जो है आनंद का अनुभव कराता है, जैसे एक खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। लेकिन जो फांसी पर झूलता है उसका प्राण तन से निकल जाता है, दुख दर्द के कारण वो झूलता है। तो हमें कौन सा झूला झूलना है? अवश्य अंतिम समय जिन्होंने अपने पास दुआओं का खाता जमा नहीं किया है उनको जैसे फांसी पर झूलने वाला अनुभव होगा। दुख, दर्द, पीड़ा अनेक जन्मों की जैसे इकट्ठी उभर करके आ रही है, ऐसी अनुभूति होगी। लेकिन जिनके पास ये दुआओं का खाता भरपूर है उसके लिए ऐसा महसूस होगा जैसे अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं, जैसे खुशी में झूल रहे हैं, आनंद के झूले में झूल रहे हैं, ये अनुभव होगा। तो इसीलिए दुआएं हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर सूक्ष्म होती है लेकिन बहुत अंदर से पावरफुल होती है और उसकी एक लहर हमें फैलानी है। जैसे पंखा चलता है तो एक राउंड चलने से लहर नहीं फैलती है, लेकिन जब लगातार पंखा चलता है तब वो ठंडक की लहर का अनुभव कराता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दुआओं की लहर ऐसी फैलाओ। लहर फैलाना मतलब लगातार ऐसा प्रवाह हम फैलाएं वातावरण के अंदर, जिसके लिए कहा जाए कि जितना हमारे पास शुभ संकल्पों का स्टॉक है, जितना हमारे पास शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक है, उसको नित्य प्रवाहित होने दे। जितना ये नित्य प्रवाहित होगा उतना ही अनुभव ये होगा जैसे कि हम दुआओं से उस खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो इसीलिए ये लगातार वाला प्रोसेस है। कोई एक बार भाई हम योग में बैठे और मैंने सारे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे दिया, इसको लहर नहीं कहा जाता है। लहर माना निरंतर, जो कांस्टेंट चलती रहे। तो उसका आधार क्या है? तो सबसे पहले तो बाबा हमेशा 3 शब्द का प्रयोग करते हैं और वो 3 शब्द है बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिस। भावार्थ है कि ब्राह्मण जीवन में जितना हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस से अगर आप चलेंगे तो बैलेंस से चलने में अनेकों की दुआएं, ब्लेसिंग्स सहज हमें प्राप्त होने लगेगी। और उसका अनुभव क्या होगा? तो ब्लिस, आनंद। ब्लिस माना सदा निरंतर उस आनंद की स्थिति में। जिस तरह कहा जाता है दुनिया में भी कि भाई सर्वोच्च प्राप्ति अगर है तो वो है आनंद की अनुभूति। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्माओं ने भी, सन्यासियों ने भी अगर घर बार त्याग किया, छोड़ा, तो कहते हैं उस परम आनंद का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा सब छोड़ने से आनंद का अनुभव नहीं होता है। छोड़ने से अगर सब कुछ छोड़ दिया और आनंद का अनुभव हो, फिर तो जैसे दुनिया की आत्माओं के लिए बहुत दुर्लभ हो जाए। लेकिन
विधि बाबा ने ये बता दी, बैलेंस से ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स से ही आनंद की अनुभूति होगी। यानी ब्राह्मण जीवन में जितना हम बैलेंस से चले तो अपने आप दुआओं के खाता हमारा जमा होता जाएगा, और दुआओं का खाता जमा हो जाने से फिर उस आनंद का अनुभव होगा। तो इसके लिए छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन बैलेंस रख करके चलना है। किस किस में बैलेंस रखेंगे? तो बैलेंस जो हमें बाबा ने बताए हैं, कुछ गुणों का बैलेंस, उन चीजों का बैलेंस, उसको बैलेंस नहीं सिर्फ कहते हैं, लेकिन एक है कि स्वोन्नति, ब्राह्मण जीवन में स्वोन्नति है। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में हम रहते हैं तो परिवार के साथ की जो सेवा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मण परिवार से मिलेगी। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण परिवार में हम है, तो ब्राह्मण परिवार के साथ का जो रिश्ता नाता हमारा है, जिस तरह का हमारा संबंध है, वो हमें ब्लेसिंग्स का अनुभव कराए। तीसरा, सेवा। सेवा में भी दो सेवा विशेष बताई गई है, एक है यज्ञ सेवा और एक है विश्व सेवा। तो इनका भी बैलेंस बहुत जरूरी है। तो स्व उन्नति, ब्राह्मण परिवार, यज्ञ सेवा और विश्व सेवा, ये चारों के बीच में बैलेंस चाहिए, बहुत जरूरी है। यानी कोई भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाना है, लेकिन बैलेंस से चलने के लिए बाबा ने कहा। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, बैलेंस रखना है, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रखना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें बैलेंस की आवश्यकता है। और जब ब्राह्मण परिवार के साथ है तो नेचुरल है, वहां कोई ना कोई गुणों के आधार से हमारा व्यवहार, उसमें भी वो गुणों में भी एक्सट्रीम नहीं जाना है, लेकिन बैलेंस से चलना है। तब बाबा कहे ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाते हैं। तो ब्लेसिंग्स का आधार ही है बैलेंस। बिना बैलेंस के ब्लेसिंग्स कभी प्राप्त नहीं होती है। और उसकी अनुभूति क्या है? आनंद, नित्यानंद, परमानंद, सदा आनंद। यही तो चाहिए। ऋषि मुनियों ने जिसके लिए इतने तप किए, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाए, वो बाबा हम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते हुए आनंद का अनुभव कराता है। दूसरा आधार है ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का, कि जैसे दुनिया के अंदर भी किसी माँ बाप का बहुत सुपात्र सपूत बच्चा होता है, आज्ञाकारी होता है हर बात में, तो उसको स्वतः ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। ठीक इसी तरह परमात्मा ब्लेसिंग्स के पात्र बनने के लिए भी बाबा ने हम बच्चों को जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत को कितना हाजी करके चलने वाले। जैसे ही हम हाजी करते हैं तो कहा जाता है कि हाजी करने से ही ब्लेसिंग्स का दरवाजा खुलता जाता है, दुआओं का दरवाजा खुलता जाता है। जितना दिल से सेवा करते हैं, निरंतर आज्ञाकारी सपूत बन करके जितना चलते हैं, बाबा की श्रीमत को हाजी करके दिल से सेवा करने वाले, तो दिल से सेवा करने वालों के लिए दुआओं का दरवाजा नित्य खुल जाता है। ये बाबा के वरदान को हो, ये बाबा का जैसे बहुत सुंदर है, हर एक का स्नेह, प्यार,
दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना बरसने लगती है। और सचमुच जब हम श्रीमत पर हाजी करते हैं तो हर भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये भगवान की श्रीमत को पालन करते हुए चलते हैं। उस आत्मा के प्रति न कभी किसी को रीस होती है, न कभी किसी को उदासी मिलती है, क्योंकि भगवान की आज्ञा को बहुत सहज रीति से उसने स्वीकार किया है। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कहे तो यही है कि बस हर श्रीमत को निरंतर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जितना नेचुरल रूप से श्रीमत का पालन करते जाएं तो हमेशा सबकी दुआओं के पात्र सहज स्वाभाविक रीति से बन जाते हैं। जैसे मम्मा को देखा, जून मास आते ही मम्मा की विशेष स्मृतियां आ जाती है और मम्मा के विषय में कहा जाता है कि वो हमेशा बाबा की हर श्रीमत को हाजी करते हुए चलती थी, सहजता से, मेहनत भी नहीं, लेकिन हमेशा यही फीलिंग आती थी मम्मा के जीवन में कि मैं कर रही हूं नहीं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। सहजता से जो बाबा ने कहा किया। और इसीलिए शायद मम्मा विशेष आत्मा बन गई, क्योंकि प्रभु की कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं किया। निरंतर हाजी का पाठ मम्मा बना दिया उसको, कि बाबा ने भी मम्मा कहा तो यशोदा माता ने भी मम्मा कहा, तो मम्मा की माँ ने भी मम्मा कहा। और निर्मल शांता दादी हमेशा ये बताती थी कि यज्ञ के अंदर मम्मा कहना जो आरंभ किया वो निर्मल शांता दादी ने सबसे पहले किया, क्योंकि निर्मल शांता दादी को सबसे पहले वो माँ की फीलिंग आई। सोचो, उनकी माँ भी सामने थी बाबा के साथ, यशोदा माता भी सामने थी, लेकिन उनको सबसे अधिक माँ की फीलिंग जैसे ही मम्मा से आने लगी तो यज्ञ में सबसे पहली बार जो मम्मा कह करके पुकारा, निर्मल शांता दादी ने पुकारा, और तब से लेकर के सबने मम्मा कहना शुरू कर दिया। तो बाबा के भी विशेष दुआओं के पात्र आत्मा बन गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाऊ की जो स्थिति थी कि इतना आरंभ से लेकर के सपूत बच्चा जिसको कहा जाए, यज्ञ के अंदर बाबा के हर बोल निकलने से पहले ही जैसे वो आज्ञाकारी बन करके चलने वाला, इतना पक्का नियम धारणाओं में कि शायद ही आज कोई ब्राह्मण इतना नियम धारणाओं में पक्का होगा। कहा जाता है कि भाऊ जब जाते थे बाबा के कुछ भी ऑफिशियल कारोबार के लिए भी दिल्ली बॉम्बे जाना होता था, तो भाऊ की एक किट रहती थी। उनका थैले के अंदर एक छोटा सा स्टोव रहता था और 2-4 बर्तन रहते थे, खिचड़ी बनाई और खाई। ये भाऊ की स्थिति थी नियम धारणा में। सेंटर पर भी जब पहुंचते हैं तभी खाते, बाकी अगर कारोबार से गए और सेंटर नहीं है तो ये नहीं कि किसी गृहस्थी के घर में खा लिया। कई भाई बहन ने बुलाते भी थे कि भाऊ आप आए हो, भोजन के लिए आ जाओ। भाऊ अपना स्टोव जलाते थे और स्टोव पर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खा लिया। इतना नियम धारणाओं में जो आज्ञाकारी बन करके चले, तो बाबा का जैसे विशेष वरदानों का हाथ उनके ऊपर रहा। इसी तरह दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझते हुए चलती रही। तो कहने का भावार्थ ये जो आदि रत्नों ने किया कि किस तरह से सुपात्र बन गए, और इसीलिए भगवान की दुआएं सहज स्वतः उन्हें प्राप्त होती रही और हर कदम में हिम्मत के साथ आगे बढ़े। नियम धारणा के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए
और इसीलिए जितना हिम्मत से चलते हैं तो उतना ही सहजता से उसको अनुभव करते हुए, ब्लेसिंग्स का अनुभव करते हुए निरंतर चलते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि तीसरी बात, दुआएं किसको मिलती है? तो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बने। आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बड़ा योगी हो जाता। याद आता है मुझे कि जब यज्ञ शिफ्ट हुआ कराची से लेकर माउंट आबू, और नेचुरल है कराची तो समुद्र किनारा था। समुद्र किनारे पर कभी ठंडी होती नहीं, जैसे बंबई में कभी ठंडी होती नहीं है। ठीक इसी तरह वहां पर इनके पास ना कोई गर्म कपड़े, कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही माउंट पर आए, और उन दिनों में ठंडी भी इतनी ज्यादा होती थी, बर्फीली हवाएं चलती थी, तो जो लेकर के आए थे, अब सबके पास गर्म कपड़े तो नहीं थे, और इसीलिए बेगरी पाठ शुरू हुआ। ये यज्ञ में बेगरी पाठ आना भी कल्याणकारी था, क्योंकि तभी भाई बहने जो बाबा के संग थे वो धीरे धीरे बाहर सेवा पर निकले। तो सेवाओं का पाठ खुलना था सारे विश्व के अंदर। तो सेवाओं पर तभी तो जाते, नहीं तो जैसे 14 साल वहां बाबा के संग रहे, इन्होंने यही सोचा हम सदाई बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे। तो यज्ञ में बेगरी पाठ भी ड्रामा अनुसार इसलिए कल्याणकारी था क्योंकि तभी ये बाहर की सेवा का दरवाजा खुला, और इसीलिए बाहर बाबा को भेजना था, शिव बाबा को, कि अब बच्चे आपने तपस्या अच्छी कर ली, अब उस तपस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण ले आओ। तो इसीलिए बाहर भेजना था, लेकिन कोई जाते नहीं थे। तो इसीलिए बेगरी पाठ जैसे शुरू हुआ तो धीरे धीरे बाबा ने सबको बाहर भेजना शुरू किया कि बच्चे अभी आप जा करके जो बाबा ने शिक्षाएं दी है वो शिक्षाएं दुनिया के साथ बांटो, उसको देना शुरू करो। और उस समय जो यज्ञ के अंदर पाठ चला, बाबा तो निश्चिंत रहे, क्योंकि 4 आना नहीं होता था, घर में कोई दाना नहीं होता था अनाज का, और बाबा एकदम निश्चिंत कि बच्चे पहला भोग तो बाबा को लगेगा ना। और इसीलिए जब पहला भोग बाबा को लगेगा, जिस दिन बाबा को भोग नहीं स्वीकार होगा तो हम सब भी भूखे रहेंगे। और ये तो भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भी भूखा रह सकता है। और इसीलिए बाबा कहते थे दादी को 10 बजे आना, ब्रिजेंद्रा दादी को, और 10 बजे ठीक मनी ऑर्डर आता था। और मनी ऑर्डर आने से बाबा उसी समय वो पैसा उनको देते थे, जाओ बाजार जाकर आटा ले आओ और डोढा और छाछ सभी को भोजन खिला दो। कहने का भावार्थ, आई वेल पर मददगार जो बने। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो 500 रुपया, 1000 रुपया ये जो आता है, कभी 500 आया, कभी 700 आया, कभी 1000 आया, तो ये कौन भेज रहा है? मनी ऑर्डर कौन भेज रहा है? तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो राम की मददगार है, वो भेज रही है। बंधन में थी वो माता, लेकिन सब्जी में से उसके परिवार वाले इतना अटेंशन रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये दादा के साथ जुड़ी हुई है, बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो भेज ना दे, इसीलिए इतना गिनती का पैसा देते थे, सब्जी लाने का, अनाज लाने का, उसमें से वो बचाती थी 500-700 रुपया जो बचा करके निकाला। और उस जमाने में 500-700 तो बहुत बराबर होता था, उसमें से बचा करके वो बाबा को भेज देती थी। तो जब वो भेज देती थी, और इसीलिए जो है जा करके, तो जब उसके सारे बंधन, क्योंकि बंधन में बहुत जबरदस्त बंधन था उसको, उसकी एक ही दिल थी कि बस मुझे बाबा को एक बार जरूर मिलना है, मधुबन जाना है। बाबा कैसे उसकी आश नहीं पूरी करता?
और इसीलिए धीरे धीरे बंधन डालने वाले जैसे जैसे शरीर छोड़ते गए, अवस्था होती गई, शरीर छोड़ते गए, तो वो माता भी बहुत बुजुर्ग हो गई थी। और बहुत बुजुर्ग होने के नाते वो जो है जब बंधन मुक्त हुई तो उसने बाबा को पत्र लिखा या टेलीफोन किया कि बाबा मैं आ रही हूँ। आप सोचो बाबा की खुशी का कितना अपरंपार, ऐसे समय पर जिसने मददगार बने, रावण की नगरी में होने के बावजूद भी जो ईश्वर को मदद करती रही। तो सोचो कि जब वो आई, मधुबन तो बहुत छोटा सा था, कोई ढंग का कमरा नहीं था। उसी समय ये छोटा हॉल बनाया था बाबा ने, और 4 कमरे जो वहां पर है दादी जी का, गुलजार दादी का, ये 4 कमरे बने हुए थे सिंपल से। और वो भी इसीलिए बाबा ने बनाए थे क्योंकि बड़ी दादी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो बड़ी दादी को भाई अच्छी तरह से रेस्ट मिले, क्योंकि बड़ी दादी नहीं तो जनरल में सोती थी सभी के साथ। 2 हॉल थे तो उसमें सारी बहनें सोती थी, एक में 10 बेड थे, दूसरे में 10 बेड थे, बाकी तो सेवाओं में बाहर थे, तो उसी में दादी भी रहती थी। इतना त्याग किया है इन लोगों की, अगर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच इन्होंने कितना जीवन के अंदर जो त्याग किया है, और फिर भी आज्ञाकारी बन करके चले। तो जब उसका फोन आया, बाबा मैं आ रही हूँ फलानी ट्रेन से, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आएगी, इतने बड़े घर की है वो, तो कहाँ रखेंगे उसको। तो जब आपस में बातचीत होने लगी तो बाबा ने कहा मेरा कमरा मैं खाली कर देता हूँ और मैं जो है पैसेज में सो जाऊँगा। लेकिन बच्चे इतने बड़े घर के हैं और नेचुरली उसको उस तरह की सुविधा में रहने की आदत है, तो बाबा अपना कमरा खाली करेंगे। अब आप सोचो, बाबा अपना कमरा खाली करें, ऐसा हो सकता है क्या। तो उस समय फिर दादी ने कहा नहीं मैं जनरल में रहूँगी, बाबा आप अपना कमरा नहीं खाली करो, आप वहीं रहो और मेरे कमरे में वो रहेगी। दादी ने अपना कमरा खाली करके उसके लिए दिया। यानी जिसको कहे कि बहुत खातरी बाबा ने किया। और क्यों किया, जैसे दुआएं बरसती रही बाबा के नित्य उस आत्मा के प्रति, क्योंकि आई वेल पर सहयोगी बने। तो भावार्थ ये कि समय पर, आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बनते हैं वो विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं।